चलिए तो स्टार्ट करते हैं। परमार एकेडमी पर आपको पता ही है कि एक ब्लिट्स सीरीज करके स्टार्ट हुई है, जो कि आपको डेली बेसिस पर शाम मॉर्निंग में 7 AM पर मैथ और रीजनिंग के सेक्शनल मॉक देखने को मिलेंगे। उनका शाम को वीडियो देखने को मिलेगा। तो मैथ में लगा दिया था, मुझे लगा था यार आई थिंक अच्छा ही बनाया होगा, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड। दिया पेपर, 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 16 सही हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो बहुत आ रहे थे बट क्वेश्चन सब ऐसे थे भाई। जब मैंने सर का वीडियो बाद में देखा तो सर बोल रहे थे कि इसमें 15 क्वेश्चन करने लायक थे गिवन टाइम में। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो 16। फिर बाद में भी मुझे लगा यार मैं 4-5 क्वेश्चन तो और कर सकता, आई एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो मैं बना सकता था। पूरा 25 के 25 क्वेश्चन हार्ड हैं, सोचने लायक हैं। मात्र एक वो एलिगेशन वाला है बस, एक दो छोड़ के, बस बाकी सब में आपको करना ही है। तो ठीक है, इससे सीखेंगे, इससे हार्ड तो नहीं आएगा। बट फिर भी यहाँ पर अगर हम 16-17 बना पा रहे हैं तो एग्ज़ाम में तो 100% 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान के चलो। चलो अब रीजनिंग का देते हैं। आई होप रीजनिंग का भी ना ऐसा हो। ठीक, वीडियो मन देखना पहले, मैं बता रहा हूँ। और कुछ सीखना है तो पहले खुद देना, तब। ये क्या है भाई, रीजनिंग है ये। 5 4 एक एक बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? तो 5 5 एक मिलाना चाहिए 9। 9 का मान कितना है? 90। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 10। 15 22 36 64 खाली 232 7। ये कितना हो जाएगा? 8 और 6 14। और 14 में से 6 गया 8 28। आई थिंक दो गुना हो रहा है, तो ये 56 होना चाहिए फिर। 0 120। 120 है तो बाद में कर लेना। 14 18 26 38 54 4 8 12 16। 4 4 इंक्रीज हो रहा है ना, तो 20 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन स्प्रू सीडर टमाटर। इंग्लिश कहाँ है? मुझे नहीं पता भाई ये क्या है। भारी बारिश के दिनों में पढ़ाई जारी रखने के लिए विद्यालय प्रबंधन ने ऑनलाइन कक्षा शुरू की हैं। खराब मौसम नियंत्रित कर सकता है, सही बात है। ऑनलाइन कक्षा शिक्षण से हमेशा बेहतर है। पहला, हमेशा ऑलवेज एक्सट्रीम। 24 गुणा 6 प्लस 4 भाग 3 माइनस के 2। तो ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये तो हटा ही दो। 18 भाग 2 माइनस 16 इंटू 4 प्लस के 5 9। ये तो 64। आई थिंक कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है इसमें से। समीकरण सही नहीं होगा, दोनों सही नहीं होंगे। ये भी देख लेना क्या पूछा है बेटे। 8 चौके 32 हैं, 7 3 10 12 इंटू 11 10 इंटू 11, ठीक है। 8 इंटू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर प्रशासन ने प्रमुख यातायात चौराहों पर अधिक सीटी कैमरा लगाने शुरू कर दिए हैं। या शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में तीव्र वृद्धि हुई है। सेकंड कारण है, परिणाम उसका ये है ना। वृद्धि हुई है तभी तो कैमरे लगाना स्टार्ट कर दिए। 11 20 58 212 900। आई थिंक देखो इंक्रीज तेजी से हो रहा है ना। गलत पूछा है, सॉरी। तो गलत, आई थिंक 9 8 3। ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं आ रहा। इसमें क्या है? 29। सब बाद में करना। टी +3 +3 सी, ठीक है। अब ये देख लो, JMPS आएगा, आगे बढ़ो। यू का ए, तो 21 20 और ये 27 कर लो, ये 16 कर लो। माइनस का 4 प्लस का 6, तो 24 में प्लस का 6 करेंगे तो क्या आएगा? 30 पे डी होता है। और -4 करेंगे यानी 12 में से 4 गया तो 8H होता है। आगे बढ़ो, ये देख लो। 36 प्लस का 6 भाग और ये प्लस का 3 इंटू 4 -8। 6 से 6 कटा,
12 माइनस के 8, 4 4 ये 10, पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या दे दिया तुमने, कोडिंग करनी है, ठीक है। तो पाई पाई कहाँ पर है, ये तो पी से स्टार्टिंग होगी, ये तो ई है, ई। इसका क्या है, डी, तो डी कह रहा है, ये तो डी 2 में है। इसका ए, डी के बाद ए यहाँ पर है। इसका अल्फ़ा तो एल, ठीक है। आई थिंक यही होना चाहिए, बाद में और चेक कर लेना। सरकार ने नागरिकों को नियमित रूप से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक अभियान शुरू किया है। सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक परिवहन के बढ़ते उपयोग से यातायात जाम कम हो सकता है। ये तो हो सकता है। सरकार ने नागरिकों को नियमित रूप से सार्वजनिक अभियान शुरू किया है। सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, ऐसा वृद्धि हुई है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सेकंड तो अनिहित है। इसका एलसीएम बताना है, तो 120 नहीं, सूर्य से ये 120 कटता नहीं है, तो 240 तो है ना। ये बाद में करना, मेल खाता है, पहले ये देखा करो नंबर 400, ये तो सेफ है। पुणे मुंबई, तो ये तो गया नीचे वाला। एमजी रोड अपार्टमेंट्स, एस लगी हुई, ठीक है। ये ग्रीन वैली, यहाँ पर 45 है, तो ये रहा, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी महिला की वर्तमान आयु 8 वर्ष पहले की आयु से 3 गुना है, तो उसकी आयु कितनी है वर्तमान में। मान लो अभी वर्तमान में उसकी 24 है, 8 वर्ष पहले कितनी होगी, 16 से 3 गुना है, नहीं 16 8। यदि किसी महिला की आयु वर्तमान आयु से 8 वर्ष पहले की आयु से 3 गुना है, 24 एक्स बराबर 12 है ना। ये कर लो, एल आई जेड ए उल्टा कर दिया है, तो वाई से स्टार्टिंग होगी, एन पर एंडिंग होगी, ए डब्ल्यू और आर ओ एन, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखना है 24 प्लस का 6 भाग 3, 3 से 2 नहीं आएगा, 6 लाना है ना। 24 भाग 6 प्लस 3, 6 से 4 नहीं होगा, गुणा तो बिल्कुल नहीं होगा। 24 माइनस 6 इंटू 3 36 18, ठीक है। ये कह रहा है ए बी सी डी ई आएगा, सभी में है। सी +2 +2 +2 आई में +2 करेंगे तो क्या आएगा, के। अब टी डब्ल्यू +3 +3 +3, सी में +3 करेंगे तो एफ। ये कह रहा है GARDEN गार्डन अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित करो, ADE फिर GNR, ठीक है। फिर क्या आया है, नई व्यवस्था में बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से दूसरा और दाईं ओर से तीसरा। अंग्रेजी कितने आते हैं, 4 और 7, अंतर कितने का है, 3, 3 में से एक गया तो कितना आएगा, 2, करेक्ट। ये देख लो, 13 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 4। उनके सीधा मान ही तो दे दिया है। इसमें OR +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3, ठीक है। तो 12 और 6 18 का आधा, 14 और 11 28 का आधा, ये नहीं दिया है, तो 9 दूनी 18, यही नहीं है। सभी हेयर बैंड नेक बैंड हैं, सभी हेयर बैंड नेक बैंड हैं। कुछ नेक बैंड ईयरबड्स हैं, सभी ईयरबड्स के नेक बैंड होने की संभावना हो सकती है। कुछ हेयर बैंड ईयर बैंड हैं, गलत, पहला तो सही है। 25 के 25 हो गए, 7 मिनट बची हैं। अब देख लो कौन सा करना है। हाँ, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, P और Q विवाहित हैं, ठीक है। R P की पुत्री है, R P की पुत्री है, S R का भाई है, S R का भाई है, T Q का पिता है, T Q का पिता है, ठीक है। U Q की बहन है, U Q की बहन है। तो T का S से क्या संबंध है, नाना है। और क्या हो सकता है T S का, हाँ दादा।
एस आर का भाई है, टी का एस से क्या संबंध है, टी क्यू का पिता है, पी की विवाहिता है, और यू क्यू की बहन है, यू क्यू की बहन है, तो ये नहीं पता है ना मैं। तो फिर दादा या नाना में से एक ही हो सकता था, तो दादा ही है फिर तो। अब ये इसे और बाद में देख लेना, जो किए नहीं उनको देखो। आई थिंक इसका तो नहीं पता यार, पाइन स्प्रू ये क्या है, ये भी बाद में देखना। और कौन सा छोड़ा है, ये कर लो। 11, 20, 58, 212, 900, ये आई थिंक इसे अगर मैं कुछ तो इसका लॉजिक होगा, 0, 0, 700, इसमें से घटाना, 12 में से 8 गया 4, 15, 154 है ना, 212, 58, 4, ठीक है। और यहाँ 8, 3, और यहाँ 9, कुछ तो लॉजिक है। 29, 6, 14 में से 3 गया 11, 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5। क्या लॉजिक है भाई, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ। और देख लो कोई हो। ये आई थिंक इसका तो मैंने सही लिखा है ना, पी, इसका तो मुझे लग रहा है मैंने सही लिखा है। अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ एल था, यहाँ पर भी एल है, तो एल पर एंडिंग है, एक ही में दिया है वैसे तो। यहाँ हो तो गए, 3 बचे हैं, 3 क्यों बचे हैं भाई, अच्छा एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये है। 120, इसमें तो 120 ही आ रहा था ना। 15, 22, 36, 64, और 232, 7, 14, 28 हुआ था ना। फिर यहाँ 56 कर देंगे तो 120, 120 में 56 का 112, ठीक है। अब एक ये है, एक ये है, इसमें और मिनट बची हैं 3, 4 मिनट हैं पूरी। इसका मतलब क्या है, पाइन स्प्रू कैडर टमेटो, 1 आउट निकालना है। टमेटो यार मैंने तो टमेटो टमाटर ही, और तो ये मैंने कभी सुने ही नहीं है। पाइन क्या होता है, पाइन एप्पल, स्प्रू, सीडर, इसे ही कर दूँ। ये तुक्का मार रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, बट मैं तुक्के के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। ये देख लो 3 मिनट में बन जाए तो बन जाए, कुछ और लॉजिक नज़र आए, बाकी तो सब कर लिए। और 9 से 12 उसने दिया भी नहीं है, यानी 9 से 12 तो बिल्कुल सही है। क्यू करके कुछ, 2 का क्यू प्लस 3, 6 का क्यू माइनस के 4, ऐसा कुछ है क्या लॉजिक। या गुणा किया हो, 11 इंटू 2 माइनस के 2, और 3 इंटू माइनस के 2, 4 इंटू माइनस के 2 करना, 4, तो ये हो जाएगा 32, 232, यानी 230 आना चाहिए। 230 में से 228 घटा दो तो 228 आना चाहिए यहाँ पर। 228 अगर मैं फिर कितना है ये 4, तो 5 करूँगा तो यार ये बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। 2, 3, 4, तो 5 पर तो नहीं बन रहा है ये। 4 हैं, 11 एकम 11 प्लस 9, 11, 40 प्लस 18। अच्छा चल ये भी लॉजिक कुछ तो आ रहा है। 2, 3, 58 का 3 में गुणा करना, 24, 2, 15, 17, ठीक है, 74, और 212 है ना, तो कितना बचा, 26 और 12 कितना हो रहा है, 38, 9, 18, 36 होता आई थिंक, ये तो 38 हो रहा है। आई थिंक यही मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़, 212।
212 यानी 174 बन रहा है। जीरो 210, मान लो अगर मैं यहाँ पर 210 होता, ठीक है, तो 210 कितना, 4, 1, 2, 3, तो 4, 4 करना, 480, नहीं 440, 440 कितना हुआ था, 36, 36 दूनी 72, 2, 1, 8, 812, 812 कि 912 है, 210 में 84 हो गया था और 72, सॉरी, हाँ ठीक है, यही गलत है। अब मिला है लॉजिक इतनी देर में, आई थिंक हो गए। एक तुक्का मारा है, बाकी कोई तुक्के नहीं है, ठीक है। हाँ, 50 आउट ऑफ 50। आई थिंक ये तो ईजी था। इसमें भी अगर स्टूडेंट नहीं कर पाए तो गलती है फिर उनकी। मैथ तो नहीं था, मैं इतना 100% कह रहा हूँ, कोई टीचर दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा टीचर आ जाए, ओपन चैलेंज, अगर ये 25 के 15 मिनट में करके दिखा दे, ठीक है, मैं, अब वो भाई इनको देख लेगा, मैं इसी टाइप के बस लैंग्वेज चेंज कर दूँ, लैंग्वेज नहीं डाटा चेंज कर दूंगा बस, ठीक है, फिर करके दिखा देना, पीपीटी पे बना लेना, मेरे सामने कर देना, ओपन चैलेंज, कोई नहीं कर पाएगा। जब सर खुद बोल रहे हैं कि 15 क्वेश्चन करने लायक थे, हाँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि 20 तो हो जाते, 20-21 तो नॉर्मली हो जाते मुझसे, क्योंकि एक हिंदी में इन्होंने, सर ने गलत क्वेश्चन दे दिया था, टाइम एंड वर्क वाला, उसमें कह दिया था अधिक, और यानी अधिक है तो यानी एक है, तो इससे 4 अधिक है तो 5 होगा ना, तो मैं उसी में टाइम बर्बाद हो गया था, उसके चक्कर में मेरा टाइम बर्बाद हुआ, नहीं तो और 2 क्वेश्चन ईजी ईजी हो जाते, तो 18-19 तो मैं भी बना लेता, ठीक है। बट पूरे के पूरे क्वेश्चन कर पाना 15 मिनट में ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसमें तो था। इसमें कौन सा क्वेश्चन था, यही एक ट्रिकी था। देखो ये तो इजी था, सब ने किया होगा पहली बार में ही, ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये मैंने बोला है, तुक्का मारा है, अब मुझे नहीं पता क्यों मारा है। अब सब 80%, क्योंकि टमाटो अलग दिख रहा है, बाकी मैंने किसी का नाम नहीं सुना था। ये तो ईजी है, ठीक है। देखो इसमें कैसे ईजी है, ऐसे कैसे पता करते हैं, ओनली, ऑलवेज, ऐसे एक एक्सट्रीम कीवर्ड आ रहे हैं ना, तो इसीलिए ये तो दूसरा सेकंड गलती होगा। इसमें सिली हुई होगी बहुत सारे बच्चों से, क्या सिली हुई है, पहली बात तो वो एक भी नहीं सही हो रहा था, उसमें पूछा था नहीं है, ये सिली हुई होगी, ठीक है। ये भी ईजी था, ये क्यों नहीं बना पाया, बट स्टूडेंट ने सबसे पहले तो, कभी कभार क्या होता है ना, जो ईजी होते हैं वो माइंड में आता ही नहीं है। मैंने देखा, देखो 132 है, 11 का मल्टीपल होता है, इसमें भी 11 का मल्टीपल छिपा था, तो मुझे इतना तो कन्फर्म हो गया था कि 11 का मल्टीपल तो आना है, कुछ कैसे बनाए। अब 11 इंटू ये 12 होता है, 8 और 4 12, ऐसे 7 और 3 10, ऐसे ये होगा, ठीक है। ये भी ईजी था, ये भी ईजी था, ये तो ईजी था, ये भी ईजी था, ये भी होने लायक था, ये भी करने लायक था, ये भी, इससे भी आसान, इससे भी आसान। हाँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट क्या हुआ कि नाना मेरे आ रहे थे, मतलब नाना आ रहा था ऑप्शन में। ये भी इजी था, इजी 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 इजी। तो मैं फंसा था, वो कहाँ है क्वेश्चन, वो कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। अरे यार ये तो, बताओ 88% लोग सही कर रहे हैं, आई थिंक मैं ही पागल हूँ क्या, जो मुझे इतनी जल्दी लॉजिक नहीं मिला। 2 मिनट तो उसका एवरेज है। हम्म, मैं ही पागल हूँ। आई थिंक ये तो सबने, चलो करने लायक, आई थिंक इसमें 22 से 23 क्वेश्चन तो नॉर्मली हो जाते अगर किए हैं तो, आई होप, वरना तो फिर तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो बस करते रहो, मैं तो यार बहुत सारे मॉक देता हूँ, आपको पता है, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, डेली मॉक लगभग, क्या बोलूँ, सेक्शनल लगभग 4 से 5, मैथ के, रीजनिंग के फुल मॉक, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस सीरीज मैंने, टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस सीरीज है, उनके सब टेस्ट सेक्शनल ख़त्म हो चुके हैं मैथ के। CBT 2 के मॉक जो NTPC के हैं वो हो चुके हैं, वैसे CBT 2 भी देना है इस बार। और RB की कॉम्बो सीरीज ले लिया, वहाँ से भी मैंने लगभग 10-12 मॉक लगा दिए हैं सेक्शनल, और फुल मॉक चल ही रहे हैं, तो बहुत सारे मॉक हैं यार। सब लाइव मॉक देता हूँ लगभग 8-9 प्लेटफॉर्म के,
तो ऐसे मैथ तो हो गया है, बट रीजनिंग भी पढ़ते रहो यार, और क्या बोलूँ। किसी की वीडियो से तुम, ये कोई बता रहा है कि मैं 15 मिनट में तुम्हें सिखा दूँ, और तुम उसकी 1 घंटे की मैराथन देख रहे हो कि पहले क्वेश्चन आपको ये करना था, फिर ये करना था, इसमें ये लॉजिक लगाना था, वो करना था, ये ट्रिक लगानी थी, वो कहीं काम नहीं आएगी तुम्हारी ट्रिक। तुम बनते रहो पागल, कितने बनोगे जब तक तुम खुद सेल्फ, सेल्फ का अर्थ जानते हो ना, बस माई सेल्फ, योर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद से ही, खुद को ही रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चनों के प्रति। ठीक है, तो इसीलिए खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही प्रैक्टिस करनी है, खुद ही आपको पता चलेगा क्या लॉजिक निकलेगा। अब जैसे मैंने इसमें कितनी, अब 4 मिनट मैंने उस क्वेश्चन में बर्बाद की, अब मुझे खुद नहीं पता है कि लोगों ने 2 मिनट में कर दिया होगा एवरेज, क्योंकि टाइम बच गया तो मेरे पास तो हो गया, लॉजिक आ गया, मैंने सब ट्राई करके देखा, तब मुझे लास्ट में पता चला। बट जिसने भी अगर अच्छा सा लॉजिक ढूंढ पाया था स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता और क्या लॉजिक है, वीडियो सर की देखूंगा, क्या पता उसमें और सर ने कोई लॉजिक बताया हो तो वहाँ से पता चले। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस करनी है भाई, बस लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन हो जाना, ग्रुप भी बनाए तो वहाँ सब स्टूडेंट आपस में बातें, मतलब क्या है, स्टडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता है आरबी के या टेक्स्ट बुक के, मुझे कोई अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है जो 3% 4% लोग कर पाते हैं, मैं उसे भेज देता हूँ, तो जिससे कि आपके और पता चलता रहे। अच्छे अच्छे पैटर्न रीजनिंग के जो टेक्स्ट बुक है मुझे देखने को मिलते हैं, उससे और माइंड मेरा ओपन हुआ है कि हाँ ये भी लग सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं भेजता रहता हूँ। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। आई थिंक कल शायद आएगा, तो मैं कल सुबह ही आपको जल्दी से प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।